एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन को फैक्टराइज करते समय हम बेसिकली सेकंड टर्म जो होती है जिसमें एक्स का कोफिशिएंट 1 होता है उसको दो टर्म्स में स्प्लिट करते हैं। उसके लिए हमें दो नंबर्स जानने पड़ते हैं एल एंड एम जिनका जोड़ हो बी जो कोफिशिएंट है एक्स का और जिनका प्रोडक्ट होता है ए इंटू सी दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट। तो अभी हम मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन है जिसमें ए और बी और सी तीनों पॉजिटिव हैं। ऐसे केस में क्या होगा, हमारा जो एल एंड एम होंगे दोनों पॉजिटिव होंगे, ये आपने ध्यान रखना है। अगर ए बी सी पॉजिटिव हैं एल और एम भी पॉजिटिव होंगे। जैसे इस केस में एल बन रहा है 4, एम बन रहा है 1, दोनों का सम है 5, दोनों का प्रोडक्ट है 4। तो हम इक्वेशन को ऐसे स्प्लिट करके दो तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। दोनों मेथड सही हैं, आपका आंसर सेम आएगा। तो क्या ध्यान रखना है कि तीनों पॉजिटिव हैं, एल एंड एम पॉजिटिव होंगे। अगर सिर्फ बी नेगेटिव है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर बी नेगेटिव है तो दोनों एल और एम नेगेटिव होंगे, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे ये -5 है, एल बन रहा है -4, एम बन रहा है -1। इसके अनुसार आप इसको स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकते हैं। दो अलग मेथड हैं, दोनों आप ट्राई करिए, आपका आंसर सेम आएगा। थर्ड सिचुएशन होगी कि सिर्फ सी नेगेटिव है, ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है। ऐसे केस में एल और एम में से एक जो है नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। जैसे इस केस में एल पॉजिटिव बन रहा है 4, एम बन रहा है नेगेटिव -1। तो अगर सिर्फ सी नेगेटिव है तो दोनों में से एक नंबर में से एक नेगेटिव होना ही है। तो ये आपका ट्रिक है, इसको आप याद रखेंगे तो आपका फैक्टराइजेशन इजी हो जाएगा। फिर फोर्थ सिचुएशन होती है जिसमें सिर्फ ए पॉजिटिव है, बी भी नेगेटिव है और सी भी नेगेटिव है। इस केस में भी एल और एम में से एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। तो अगर आप ऐसे ध्यान रखेंगे, जैसे इस केस में एल बन रहा है -4, एम बन रहा है 1, दोनों का सम है -3, दोनों का प्रोडक्ट है -4। तो आप इसको थोड़ा मैं समराइज करके आपको बता देता हूं। तीनों ए बी सी पॉजिटिव हैं, एल और एम पॉजिटिव होंगे। बी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव होंगे। बाकी दोनों केस में या तो